मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था। देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी अमित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। अमित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। अमित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अमित को बहुत भला बुरा कहती है लेकिन अमित उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। सोनाली थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। सोनाली में एक ही कमी थी, वो बहुत ही घमंडी और नकचड़ी लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर सोनाली का इंतजार करते रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर सोनाली को प्रपोज करे तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ और ये कहकर वह वहां से चली गई। अमित एकदम टूट गया था। वह चुप चुप रहने लगा था, न दोस्तों के साथ मस्ती, नहीं अब वो सोनाली को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहां एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अमित से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे हो गए, उन्हें फोन करके बता दो ही हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी और वो औरत सोनाली की माँ थी। सोनाली अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है तो पास में खड़े अमित को देखकर हैरान हो जाती है और सोनाली की माँ सोनाली को कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर सोनाली रो पड़ती है। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुंचता है तो सोनाली गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ कर देता है। आज सोनाली उसे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। मॉरल, जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं बिना किसी लालच के तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देते हैं।